एक गरीब बच्चे को मिली जादुई किताब जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रवि एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न ही अच्छे जूते। वह हर दिन स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करता ताकि घर में 2 वक्त की रोटी जुटा सके। मगर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका जिज्ञासु मन और सीखने की ललक। एक दिन स्कूल से लौटते समय रवि गांव के पुराने कबाड़ बाजार से गुजर रहा था। वहां एक बूढ़ा किताबों वाला बैठा था जिसके पास धूल से सनी पुरानी किताबें रखी थीं। रवि ने उसकी दुकान के सामने रुका और किताबों को उलट पलट कर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब बेहद पुरानी लग रही थी मगर उसके सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। रवि ने किताब उठाई और पन्ने पलटे। तभी बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया और बोला, यह कोई साधारण किताब नहीं है बेटे, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रवि को यकीन नहीं हुआ मगर किताब उसे बहुत रोचक लगी। उसकी जेब में कुल 10 रुपए थे जो उसने अपनी माँ के लिए चावल खरीदने के लिए बचाए थे। मगर कुछ सोचकर उसने वो पैसे किताब वाले को दे दिए और किताब लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। रात को जब सब सो गए तो रवि ने दिए की रोशनी में किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने आम ज्ञान से भरे थे मगर जैसे ही उसने 5वां पन्ना पलटा कुछ अजीब हुआ। किताब के अक्षर चमकने लगे और उनमें से एक मंद सी आवाज आई, ज्ञान की राह पर बढ़ो और दरवाजे खुद खुलते जाएंगे। रवि ने हैरानी से अगला पन्ना पलटा तो उसे गणित के ऐसे आसान तरीके मिले जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर विज्ञान के पन्नों पर उसने वो सिद्धांत पढ़े जो उसके स्कूल की किताबों में भी नहीं थे। किताब ने उसे खेती के नए तरीके, पानी बचाने के उपाय और यहाँ तक कि अंग्रेजी सीखने के रहस्य भी बताए। हर रात रवि छिपकर किताब पढ़ता और हर दिन स्कूल में अपने शिक्षकों को चौंका देता। धीरे धीरे उसकी समझदारी और ज्ञान के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। कुछ सालों बाद रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि वही पुराना कबाड़ी दुकानदार गायब था और उसकी दुकान भी नहीं थी। रवि ने अपने बचपन की उस जादुई किताब को देखा और मन ही मन सोचा, क्या सच में किताब जादुई थी या ज्ञान ही असली जादू है। उस दिन से रवि ने ठान लिया कि वह अपने गांव के हर बच्चे को मुफ्त में पढ़ाएगा ताकि हर बच्चा अपनी जिंदगी बदल सके। उस पुरानी किताब की तरह अब वह खुद गांव के लिए एक जादू बन चुका था।